इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी। खुदकुश बम्बार्ड दौड़कर इमाम बारगाह के गेट तक आया और रुकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में आईजी इस्लामाबाद के कजन भी शहीद। हुकूमती जराये के मुताबिक खुदकुश बम्बार की शनाख्त यासिर के नाम से हुई। 5 माह अफगानिस्तान रहकर आया बम्बार का सर और जिस्म के दिगर औज़ा भी बरामद। कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान से आया था। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। पूरी कौम ऐसी मसमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़ी है। इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शवाहिद हासिल कर लिए। धमाके के वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई। धमाका दोपहर 1:38 पर हुआ। हमलावर को भागकर इमाम बारगाह में दाखिल होते हुए भी देखा जा सकता है। धमाके में पहले फायरिंग की और आवाज भी सुनी गई। धमाके की आवाज सुनते ही शहरियों को भागते हुए देखा जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मसम्मत। मुतासरीन और उनके अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारों का तयन करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर आला सिंध फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सदीकी की भी धमाके की मसम्मत। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े पर ताज़ियती ख़त। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का रूस के सदर पुतिन से इज़हार तशक्कुर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान रूस की यकजहती और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म को कदर की निगाह से देखता है। नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन हैं। हमले में मुलव्वस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, हिंदुस्तान और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। हिंदुस्तान इबरतनाक शिकस्त के बाद अपने प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह रियासत इस जुल्म का जवाब पूरी कुव्वत से देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की तरलाई इमाम बारगाह आमद। नमाज अदा की। आईजी इस्लामाबाद भी उनके साथ मौजूद थे। नमाज में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। हर आंख पुरनाम। नमाज के बाद अहले इलाका के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे। कौमी यकजहती का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। जख्मियों का बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। खुदकुश हमले में 31 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क मुलव्वस है। खुदकुश बम्बार से मुतल्लिक इब्तदाई मालूमात हासिल कर ली गई। ट्रैवल हिस्ट्री अफगानिस्तान की है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पोली क्लिनिक आमद। धमाके के जख्मियों की इयादत की। कहा, जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मासूम शहरियों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है। गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक है। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिश ज़दगी। 11 घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री की दीवारों में दरारें पड़ गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब।
ऐवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के एतराफ़ में दिया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के निशान पाकिस्तान मिलने पर उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव को मुबारकबाद। उज़्बेक कंपनीज को सरमायाकारी के लिए महफूज और पुरकशिश माहौल फ्राहम करेंगे। पाकिस्तान के टेक्सटाइल बरामद कुंदगान उज़्बेकिस्तान में प्लांट लगाने के ख्वाहिशमंद। टेक्सटाइल प्लांट से दोनों मुल्कों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा 2023 में इक्तिसादी हालत खराब थी, मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया, महंगाई शरह कम करके सिंगल डिजिट पर लाए, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की डिमांड को पूरा किया जाएगा। उज़्बेक सदर ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात कसीरुलजहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। ऑपोजिशन इत्तेहाद के वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ्द की क़यादत ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने की। ऑपोजिशन इत्तेहाद के वफ्द में असद कैसर, जुनैद अकबर, आतिफ खान और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से अहम मुलाकात करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुलाकात के एजेंडे के लिए हुक्मरान जमात और ऑपोजिशन जमात के रहनुमाओं में मुशावरत। चीफ वेफ PTI आमिर डोगर की वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के अमूर पर गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड कॉमर्स समिट की शिरकत। दुनिया भर के रहनुमा और बैन अल-अक़वामी माहिरीन शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला की UAE के नायब वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ैद अल नहान और रवांडा के हम मनसब डॉक्टर विंसेंट से मुलाकातें। ऑनलाइन टेररिज्म और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करने का फैसला। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने ACC के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालियत से खिताब। कहा पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। नौजवान नस्ल दुनिया में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, रवादारी और इंसाफ का दर्स दिया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फरोग दिया। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत से मुतल्लिक तमाम सरगर्मियां मनसूख करने का ऐलान। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी मनसूख। एक्स पर जारी बयान में कहा कि कौमी साहनिय पर इज़हार यकजहती के लिए फैसला किया। कौम फौजी फितने और उसकी सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहे। फौजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की